स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट एग्जाम्स में। तो आज हम विज्ञान विषय के थर्ड सेमेस्टर के अतुलनीय प्रश्न के पार्ट 2 में हम पढ़ाने वाले हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? अनपरा, पनकी, ओबरा। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? नरोरा, राणासागर, कल्पक्कम, ट्राम्बे। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? कुक्कुट पालन का तात्पर्य है मुर्गी का पालन करना। संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। उदाहरण, ब्रायलर से प्रति वर्ष 100-150 अंडे और व्हाइट हॉर्न से 256 या 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। मुर्गी की 2 प्रजातियों का नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। मुर्गी की 2 अच्छी प्रजाति हैं, ब्रायलर और व्हाइट हॉर्न। रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालन किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि। ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलीन तथा वायु आदि। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाते हैं, जैसे कि चेचक, टीबी आदि। असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते हैं, जैसे रक्त कल्पता और डायबिटीज आदि। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश स्रोत करती हैं और प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। द्वीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक आदि। कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण विद्युत बल्ब है, पेट्रोमैक्स है और लैंटर्न आदि है। शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो एनसीईआरटी की यह देन है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता कड़ी क्या है? विषाणु। विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन हैं? विषाणुओं से होने वाले रोग हैं
अलर्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा आदि। उस विषाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र होता है, जैसे जीवाणु भोजी। एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए। एड्स का नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जैसे कि इंग्लिश में है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स के वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। तो सबसे छोटा वायरस जंतु है, मुंहपका और खुरपका उत्पन्न होने वाला वायरस है। और सबसे बड़ा वायरस है चेचक का वायरस होता है। मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? तो मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन। आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। तो संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम है फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, मोबाइल आदि। पहले के लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे। मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन हैं? मनोरंजन के साधन हैं जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी है। तो पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है युगलीना। कार्बन क्या है? इसके 2 अपर रूप बताइए। तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के 2 अपर रूप इस प्रकार हैं, हीरा, ग्रेफाइट। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है CnH2n+2। इसे एल्केन भी कहा जाता है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 उदाहरण हैं, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? जीवाणुओं के खोजकर्ता हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जीवाणु के खोजकर्ता हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवाणु शब्द सबसे पहले कहा था एनरबर्ग ने 1829 में जीवाणु कहा था। 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो जीवाणु और विषाणु। विषाणु के खोजकर्ता हैं दमिनी इवानोस्की। शरीरोस्रप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। शरीरोस्रप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। अपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया था? तो यह दिया था चार्ल्स डार्विन ने। मानव तथा आदि मानव के बीच की कड़ी है। अब मानव और आदि मानव के बीच की कड़ी एप मानव है। पॉलीथीन कैसे बनता है? तो एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए, नायलॉन,
पॉलीवाइनिन, क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन है। बेकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनॉन फार्मोल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। आधुनिक ईंधन कौन कौन है, इनके नाम बताइए। आधुनिक ईंधन है आपके डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने की मशीन, खाना पकाने की गैस, एलपीजी। किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताइए। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक आपका होता है वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव रूप में बदलती है, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? तो इंटरफेरॉन्स हमारे होते हैं प्रोटीन। यह वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरॉन्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? तो जीवाणु है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। समजात अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि में अलग अलग हों, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि। समरूप अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति से भिन्न होते हैं परंतु कार्य की दृष्टिकोण से समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख आदि। मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो कर्ण पल्लकम की पेशियां, पल्लव की पेशियां, निमेषक पटल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स। विषाणु यानी वायरस में कौन सा वंशानुक्रम पदार्थ होता है? तो डीएनए और आरएनए होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि बेंजीन। एल्केन और एल्कीन, एल्काइन का उदाहरण दीजिए। तो एल्केन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध सी पाया जाता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वंद्व सी पाया जाता है। जैसे एथिलीन। एल्काइन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिक बंध पाया जाता है। जैसे एसिटिलीन। मेथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन का सूत्र बताइए। तो मेथेन CH4, एथेन C2H6, एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2। एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए। तो पेरिपेट्स। प्रणव वर्ण किसे कहते हैं? प्रणव पर्व किसे कहते हैं? यह प्रणव स्तंभ का छोटा रूप होता है। इसमें मुख्य तना सामान्य होता है और पत्तियां बहुत छोटी तथा सल्की होती हैं। जैसे शतावरी या एस्पेगस। जलीय पौधों की पत्तियां की विशेषताएं बताइए। तो जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमीय पदार्थ की परत होती है। जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं। सिंघाड़े में पर्णवृंत फूला हुआ होता है। जलीय पौधे की जड़ें कैसी होती हैं? तो जलीय पौधे की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं। जड़ें रेशेदार होती हैं। मूल रोम उपस्थित या कम विकसित होता है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो श्वसन हेतु अंग पाया जाता है गलफड़ा।
मरुस्थलीय यानी मरुद्भिद पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा अल्फा नामक पौधे की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं। कभी कभी जड़ें मांसल होकर यह संचय भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस। बेकेलाइट उपयोग बताइए। बेकेलाइट का उपयोग है रेडियो, टेलीविजन आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। तो प्रोड्यूसर गैस है CO+N2, वाटर गैस है CO+H2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही हमारी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और ऐसे ही चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।